Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the 8th chapter of class 6. This chapter name is playing with construction. Constructions के साथ खेलना. That means हम बहुत सारी चीजों का यूज करेंगे कंस्ट्रक्ट करने में. क्या क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? ज्योमेट्रिकल शेप्स और बहुत सारे ज्योमेट्रिकल थिंग्स हम क्या करेंगे इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे. लेसन प्लान, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रक्शन, construction of a circle, construction of a line segment, perpendiculars और construction of angles. Now let's begin the chapter. इस चैप्टर में मैं आपको ओरली बताऊंगी. आप इसको क्या करेंगे अपनी नोटबुक में स्केल और जो भी रूलर डिवाइडर जिसका भी यूज करना है अपनी नोटबुक में यूज करके इसको सॉल्व करेंगे. Geometrical instructions which are used in geometry are called geometrical instruction. Instructions ज्योमेट्री में यूज की जाती है उनको geometrical instruction बोलते हैं. Let us learn about these instruction. आइए पढ़ते हैं इन इंस्ट्रक्शन के बारे में. Types of geometrical instruction. क्या किस किस टाइप की होती है? The ruler. रूलर क्या होता है? रूलर फ्लैट इंस्ट्रूमेंट सबने देखा होगा, आप सबके पेंसिल बॉक्स में रूलर होगा. इंस्ट्रूमेंट जनरली मेड ऑफ प्लास्टिक, मेटल और वुड. प्लास्टिक, मेटल और वुड का होता है. इट इज यूज्ड टू ड्रॉ अ मेजर लाइन सेगमेंट. ये एक ड्रॉ करने में और मेजर करने में लाइन सेगमेंट को काम आता है. The one edge of the ruler mark in centimeter and the other edge is mark in inches. एक तरफ सेंटीमीटर में मार्क होता है, एक तरफ इंचेस में. रूलर में भी 6 इंचेस और 12 इंचेस लॉन्ग. एक रूलर 6 इंच और 12 इंच तक लॉन्ग होता है. ये 6 इंच तक का रूलर है, 6 इंच लॉन्ग. डिवाइडर क्या होता है? इट इज मेड ऑफ अ मेटल consisting of two parts arm connected by a hinge with which can be adjusted. ये एक इसमें क्या होता है? ये मेटल का बना होता है. इसमें 2 पार्ट होते हैं कनेक्टेड एक हिंज से जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं. इट इज जनरली यूज्ड टू मेजर शॉर्ट डिस्टेंस एंड कंपेयर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट. ये जनरली यूज किया जाता है शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने में या फिर दो लाइन सेगमेंट को कंपेयर करने में. द कंपास का हम बहुत यूज करते हैं. दिस इज कंपास. It is a tool with inverted V shape usually made of a metal. ये मेटल का usually made रहता है. V shape का होता है. It has 2 arms. इसके 2 arms होते हैं. One arm is pointed end. एक आर्म में pointed end होता है, दूसरे में पेंसिल हम फिक्स करते हैं. It is used to draw arcs, सर्कल, मार्क ऑफ इक्वल लेंथ. इसमें इसको हम आर्क ड्रॉ करने में सर्कल या मार्क हम लगाते हैं. लाइक द डिवाइडर, कंपास कैन आल्सो यूज्ड एज अ टूल मेजर डिस्टेंस पर्टिकुलरली और ऑन मैप. हम कंपास डिवाइडर की तरह भी कंपास को यूज कर सकते हैं डिस्टेंस को मेजर करने में मैप्स पर. कंपास कैन बी यूज्ड फॉर ड्राफ्टिंग, नेविगेशन एंड अदर पर्पस. प्रोटेक्टर क्या होता है? दिस इज प्रोटेक्टर. दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रोटेक्टर. आप सबके कंपास बॉक्स में ये सारी चीजें जरूर होनी चाहिए. इट इज अ सेमी सर्कुलर डिवाइस ग्रेजुएटेड into 180 डिग्री पार्ट्स. ये 180 डिग्री पार्ट में डिवाइड है. द मेजर स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री ऑन द राइट हैंड साइड से 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, फिर 180 तक जाता है. ऐसे ही वैसा वर्सा लेफ्ट से आता है 180 तक जाता है. इट इज यूज्ड टू ड्रॉ मेजर्स एंड मेजर द एंगल. इसको एंगल बनाने में, उसको मेजर करने में यूज करते हैं. सेट स्क्वायर. दिस इज सेट स्क्वायर. इट इज अ सेट ऑफ 2 ट्रायंगुलर पीस. ये होता है 2 ट्रायंगुलर पीस का सेट दैट हैज 45 and 45 90 एंगल्स एट द वर्टेक्स एंड द अदर 30 to 60 and 90 डिग्री एंगल्स ऑन द वर्टेक्स. इसमें 2 का सेट होता है. 2 के सेट में एक में तो होता है 90 का. दिस इज द 90 डिग्री एंगल. इसमें भी 90 होता है. इसमें ये वाला 60 होता है, ये वाला 30. तो 30 60 90 वाला एंगल एक सेट स्क्वायर होता है. और एक होता है ये 45 45 और 90 45 45 एंगल वाला एक सेट स्क्वायर होता है. It is used to draw perpendiculars and parallel line. इसको हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन बनाने में. बिफोर कंस्ट्रक्टिंग फिगर वी टेक केयर ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. फिगर्स को बनाने के पहले हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं. मेक श्योर वी हैव 2 पेंसिल्स. हमें श्योर करना है मेरे पास 2 पेंसिल है, एक इरेजर होनी चाहिए, एक शार्पनर, एक रूलर, एक प्रोटेक्टर, एक पेयर ऑफ कंपासेस, डिवाइडर एंड अ पेयर ऑफ सेट स्क्वायर इन आवर ज्योमेट्री बॉक्स. हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स में ये सारी चीज अवेलेबल होनी चाहिए. अगर आप इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास कंपास बॉक्स होना चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए जिसमें ये सारी चीज होनी चाहिए. ड्रॉ थिन लाइन एंड मार्क पॉइंट लाइटली. हमेशा पतली लाइन खींचनी है और पॉइंट हमें लाइटली लगाना है. नेम ऑल द पॉइंट लाइन आर्क्स एंड एंगल्स यूजिंग द लेटर्स. हर पॉइंट को, लाइन को और आर्क्स को, एंगल्स को आपको लेटर से नेम देना है. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल. सर्कल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? लेट अस कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड
एंड ओ एज अ सेंटर। एक ओ सेंटर लेना है और उसमें हमें 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक क्या लेना है, एक कंपास लेना है, उसमें अपनी पेंसिल एडजस्ट करके उसमें हम स्केल पर क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का करना है तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। फिर सेंटर हमें ओ से यहाँ क्या रखेंगे, शार्प पॉइंट रखेंगे, और उसके बाद शार्प पॉइंट रखने के बाद यहां पर पेंसिल का डॉट होगा, उसको यहां से तो हम नहीं मूव करेंगे, और उसके सिर्फ पेंसिल वाला पार्ट होगा, उसका सर्कल बनाकर उसको पूरा मूव करके जहां से शुरू करेंगे वहां पर एंड करेंगे, तो हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो जाता है। से एग्जांपल में हमारा कुछ स्टेप दिया है, ड्रॉ 2 सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 2 सर्कल बनाए जिससे दोनों की रेडियस 3 होगी। मार्क द सेंटर्स ऑफ द ए सर्कल एज ए और बी, दोनों को ए और बी नाम देना है सेंटर्स को। ड्रॉ द सर्कल इन सच अ वे दैट ईच वन ऑफ देम पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, दोनों सर्कल को ऐसे ड्रॉ करना है कि सर्कल इन एक इस तरीके से कि एक का जो सेंटर है वो दर से पास करे। लेट दे इंटरसेक्ट एट सी एंड डी, क्या उन्होंने इंटरसेक्ट किया सी और डी पर। एग्जामाइन वेदर ए बी एंड सी डी आर द राइट एंगल, आपको एग्जामाइन करना है ए बी और सी डी किस पर है, राइट एंगल पर है। तो कुछ स्टेप लिखे हुए हैं, देखिए इस तरीके का डायग्राम बनेगा आपका। आपने ए और बी सेंटर लेके बनाया, यहाँ पर एक सर्कल बनाया, उसको यहाँ पर दोनों को मिला दिया, उनके रेडियस को, उनके किसको मिला दिया, सेंटर्स को मिला दिया, तो ये राइट एंगल पर दोनों काट रहे हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज माइंड बॉगलर 8.1। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी 3.5 रेडियस सेंटीमीटर रेडियस होगी, तो आप स्केल पर पहले मेजर करेंगे, पेंसिल से 3.5 सेंटीमीटर उसको ड्रॉ करेंगे सर्कल। ऐसे ही कुछ ये क्वेश्चन है, सर्कल बनाना है 4.2 रेडियस और 2.5 रेडियस। एक सर्कल बनाना है जिसमें पॉइंट मार्क करने एबीसी, जिसमें ए होगा सेंटर सर्कल में ऑन द सर्कल, बी होगा इंटीरियर और सी होगा एक्सटीरियर। तो आप इसको इस टाइप से करके बता सकते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करिए, इसमें एक ए पॉइंट है ऑन द सर्कल और बी है इंटीरियर और यहां पर हमारा सी है एक्सटीरियर। तो ऐसे आप बना सकते हैं, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये एक्सटीरियर है। ड्रॉ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल बनाना है। विद द सेम सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ 3.5 रेडियस। फिर 3.5 रेडियस सेंटीमीटर रेडियस लेनी है, उसका ड्रॉ करना है, तो उसके अंदर ही सेम सेंटर से, दोनों का सेंटर सेम होगा। यहां पर ये क्वेश्चन है, मार्क 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन द पेज ऑन योर नोटबुक। ये 2 पॉइंट मार्क करने हैं और बी अपनी नोटबुक में यूजिंग कंपासेस। ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ए एंड पासिंग थ्रू बी, एक ड्रॉ करना है सर्कल जिसका सेंटर ए हो और वो बी से पास करे। ऑल्सो ड्रॉ सर्कल विद सेंटर बी एंड पासिंग थ्रू ए, एक ऐसा सर्कल भी बनाना है जो जिसका सेंटर बी हो और वो ए से पास करे। ड्रॉ सर्कल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। 6 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, 3 का करना है। ड्रॉ 2 डायमीटर्स ए बी एंड सी डी, 2 डायमीटर बनानी है, एक ऐसे ए बी और सी डी, ये सर्कल बना हुआ है। ज्वाइन द एंड ऑफ द डायमीटर्स, दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दीजिए। व्हाट फिगर डू यू ऑब्टेन, क्या फिगर मिली। व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज फॉर्म्ड बाय द डायमीटर, क्या पार्ट बनाया, 1/4 पार्ट, डायमीटर ने इसका 1/4 पार्ट बना दिया, 4 पार्ट में इसको इक्वली डिवाइड कर दिया। ड्रॉ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी 5 सेंटीमीटर रेडियस होगी। ड्रॉ द 2 डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, 2 डायमीटर्स खींचनी है सर्कल की। दिस इज द डायमीटर, रेडियस होता है सेंटर से लेके एक पॉइंट तक मिलाना, डायमीटर होता है सेंटर से जाएगा लेकिन एक एंड से दूसरे एंड पर टच करेगा। Measure all side of an angle of a quadrilateral so formed with the help of a ruler and protractor. Draw circle with O as center. एक सर्कल ड्रॉ करना है इसमें O उसका सेंटर होगा, AB as its diameter, AB उसकी डायमीटर होगी, ये रही इसकी AB डायमीटर। टेक एनी 2 पॉइंट C और D, C और D पॉइंट ले लिया हमने सर्कल पर, ज्वाइन देम, उन दोनों को मिला दिया। यू गेट अ कॉर्ड, आपको ये क्या मिली, इसको कॉर्ड बोलते हैं। मेजर द एंगल विद वेयर डायमीटर मीट्स द कॉर्ड, आपको यहां से ये जो एंगल मेजर करना है जो जिस एंगल पर डायमीटर कॉर्ड से मिली है, तो ये किस पर मिली है, 90 डिग्री पर। आप कैसे इसको मेजर करेंगे,
नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड द पेंसिल। कंस्ट्रक्ट करना है लाइन सेगमेंट को किसकी? रूलर और पेंसिल की हेल्प से। लेट अस लर्न टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.2 सेंटीमीटर। आइए कंस्ट्रक्ट करते हैं एक लाइन सेगमेंट जिसके लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करना है? मार्क अ पॉइंट ए ऑन द पेपर। ए पॉइंट को मार्क करना है पेपर पर। प्लेस अ रूलर विद जीरो मार्क, रूलर रखना है वहां पर जीरो मार्क एट द पॉइंट ए पॉइंट पर। मार्क पॉइंट बी पर 5.2 सेंटीमीटर ऑन द रूलर, रूलर पर 5.2 सेंटीमीटर पर आपको मार्क करना है और फिर ए और बी पॉइंट को मिला देना है, तो ये आपकी लाइन सेगमेंट मिल जाएगी, बन जाएगी 5.2 सेंटीमीटर की। कंस्ट्रक्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड कंपास। रूलर और कंपास से कैसे करते हैं? तो इसमें हम क्या करते हैं? कंपास का जो पॉइंटेड वाला पार्ट होगा उसको जीरो पर प्लेस करेंगे और जितने भी सेंटीमीटर की हमसे, जैसे 5.2 की बोला है तो 5 तक यहाँ पे चलेंगे और छोटा वाला पार्ट 5.2 यहां तक उसमें पेंसिल का डॉट लेके जाएंगे। जितना भी यहाँ पर होगा उसको क्या कर देंगे? पॉइंट आउट कर देंगे, फिर उसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो जाएगी 5.2। हम क्या लगा देंगे? आर्क लगा देंगे, उन दोनों को आपस में मिला देंगे, ये 5.2 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी? लाइन सेगमेंट। कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन सेगमेंट इक्वल टू अ गिवन लाइन सेगमेंट। कंस्ट्रक्ट करना है एक लाइन सेगमेंट जो हमें कोई एक लाइन सेगमेंट दे रखी है उसकी लेंथ की, बाय यूजिंग अ रूलर, बाय यूजिंग अ ट्रेसिंग पेपर, बाय यूजिंग अ कंपास एंड रूलर। तीनों तरीके से हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? आउट ऑफ दीज 3 मेथड ऑफ कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट इक्वल टू द गिवन सेगमेंट विद एक्यूरेसी, लेट अस कंस्ट्रक्ट अ ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट इक्वल टू गिवन लाइन सेगमेंट ए बी। आइए कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले ड्रॉ करनी है लाइन एल जो ए बी से बड़ी होगी। फिर क्या करना है आपको? कंपास को फिक्स करना है, जो हमें लाइन दी गई है ए से बी तक लाइन सेगमेंट पे, फिर उतने ही पार्ट को दूसरे एल जो लाइन है उस पर, वहां से स्टार्टिंग से लेके दूसरे एंड तक हम क्या लगा देंगे? वहां पर पॉइंट लगा देंगे और उस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, यहां से कट कर देंगे, तो ये हमारी ए बी के बराबर बन जाएगी सी। ऐसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये भी एक्सरसाइज है, ये आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है, जिस टाइप से मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए थे। अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। दो इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगी अगर वो राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये राइट एंगल पर मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। द फिगर गिवन अलोंग साइड शो द लाइन L and M are perpendicular। इस फिगर में दिखाया गया है कि L और M लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट ऑन द लाइन। एक किससे? पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाना है लाइन टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट ऑन द लाइन। एक पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर बनाना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें यूजिंग अ सेट स्क्वायर एंड रूलर का यूज करके बताते हैं। ड्रॉ अ लाइन L, एक लाइन ड्रॉ करनी है L, टेक अ पॉइंट A ऑन इट, उस पर एक पॉइंट ले लिया A। प्लेस अ रूलर, वहां पर आप रूलर प्लेस करेंगे, 1 2 इट्स एड्स अलोंग द लाइन L। Place a set square along the edge of a ruler in such a way that its right angle corner it is contact with the ruler। फिर क्या करेंगे? आपको स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द एड्स ऑफ द रूलर, उसको क्या करेंगे? सेट करेंगे, सेट स्क्वायर को स्लाइड करेंगे तब तक जब तक वो राइट एंगल्ड कॉर्नर कंसीडर ए पॉइंट तक ना आ जाए। यहां तक, इसको यहां से लेके यहां तक ए पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो हम इसको क्या करते रहेंगे? खिसकाते रहेंगे, स्लाइड करते रहेंगे। उसके बाद उसको जहां ए पॉइंट पे मिल जाएगा तो होल्ड कर लेंगे और फिर उसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ए बी जो लाइन आएगी वो क्या होगी? ए बी लाइन जो होगी सेट स्क्वायर से होगी, तो वो ही इस पर परपेंडिकुलर होगी एल लाइन पर। दूसरा मेथड है प्रोटेक्टर का यूज करके। एक लाइन बनानी है एल, उस पर एक पॉइंट लेना है ए, उस ए पर आपको अपना प्रोटेक्टर लगा देना है, सेंटर वाला पॉइंट, और ऊपर जाके आपको 90 डिग्री पे मार्क कर देना है। तो जो ए बी लाइन बनेगी वो आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजिंग अ रूलर एंड अ कंपास। रूलर और कंपास का यूज करके कैसे करते हैं? रूलर और कंपास में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपको कंपास लेना है, हाफ से ज्यादा मेजरमेंट लेनी है, पेंसिल से हाफ से ज्यादा लेंगे और यहाँ पे आर्क लगाएंगे। इधर से इस पॉइंट से हाफ से ज्यादा लेंगे, यहाँ मार्क लगाएंगे। एक पॉइंट ए ले लिया और ए से बी पर हम ड्रॉ कर देंगे लाइन, तो वो उसकी परपेंडिकुलर लाइन होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट। जो उस पर लाई नहीं कर रहा है पॉइंट, उससे हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? एक पॉइंट है यहाँ पर ए, तो हम ऐसे रूलर को एडजस्ट करेंगे और सेट स्क्वायर को जब वहां तक खिसकाएंगे जब हम ए तक नहीं पहुंच पाते। जहां ए पॉइंट पे हमारा सीधा रूलर यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ पे आ गया ए पॉइंट पर, तो हम उसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी।
यूजिंग अ रूलर एंड अ कंपास। रूलर और कंपास का यूज करके कैसे करेंगे? रूलर और कंपास का यूज करके हम करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, उसके बाद एक यहां पर लिखेंगे पॉइंटेड डॉट और दूसरी पेंसिल से एक आर्क लगा देंगे। और फिर ऐसा ही हम दो क्या करेंगे, एक बार इधर पॉइंट से लेके यहां बीच में आर्क लगाएंगे, एक बार इधर पॉइंट से लेके यहां पे आर्क लगाएंगे और इस लाइन को आपस में ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। कंस्ट्रक्ट करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। बाइसेक्टर करेंगे पहले लाइन का। तो लाइन का बाइसेक्टर कैसे करते हैं? हाफ से ज्यादा मेजरमेंट लिया, इधर आर्क लगाया, हाफ से ज्यादा मेजरमेंट लिया, इधर आर्क लगाया। ऐसे ही सेम नीचे करेंगे, एक बार इधर आर्क, एक बार इधर आर्क, ए पे लेके एक बार इधर आर्क, एक बार इधर आर्क। जहां पर भी, जिस लाइन पर भी दोनों मिलेंगी तो उसको रूलर से मैच कर देंगे, वही इसका परपेंडिकुलर होगा। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो आपको अपने ड्रॉ करने हैं। सारा कंस्ट्रक्शन अपनी नोटबुक में सारे आपने उसका यूज करके ज्योमेट्री बॉक्स का। अब एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? टू रेज हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट फ्रॉम एन एंगल। टू रेज आती है कॉमन इनिशियल पॉइंट फ्रॉम एन एंगल। लेट अस लर्न टू कंस्ट्रक्ट द एंगल। एक एंगल बनाना सीखते हैं। कंस्ट्रक्ट ऑफ एन एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज करके एंगल बनाना बहुत ईजी है। आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो लाइन का स्टार्टिंग ए पॉइंट होगा उसको आप जो आपका कंपास, जो आपका प्रोटेक्टर होगा, उसको ए पॉइंट पर लगाएंगे और जितने भी आपको मेजर का एंगल चाहिए, जैसे नीचे वाले देखेंगे यहाँ 10 डिग्री का चाहिए तो 10 पे ऐसे बना देंगे, लाइन से ड्रॉ कर, यहाँ डॉट लगाएंगे 10 वाले पे, यहाँ हमने डॉट लगाया 10 वाले पे और इसको हटा लेंगे, फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। 20 का बनाया तो 20 से आगे बढ़ा देंगे। 30 का बनाया तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को। 40 का बनाया इन्होंने तो यहाँ पर मिला दिया। 50 का बनाएंगे तो यहाँ 60, 70, 80, 180 तक बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल इक्वल टू एन एंगल टू अननोन मेजर। एक एंगल दिया गया है, उसका कंस्ट्रक्ट करना है, दूसरा एंगल उसी के मेजर का बनाना है। इसकी मेजर हमें पता नहीं है, तो कैसे बनाएंगे हम? हमारा जो क्या है, कंपास लेंगे, एक एरो बनाएंगे और उसको यहां से यहां तक की मेजर का क्या लेंगे, मेजरमेंट ले लेंगे। उस मेजरमेंट से आपको यहां से यहाँ पे आर्क लगाना है और यहाँ से यहाँ कट करना है। उसके बाद आपको ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो आपका इक्वल लेंथ का क्या बन जाएगा, एंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर करके कंस्ट्रक्ट करना किसी एंगल को, जैसे हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है और हमें इसको आधा करना है, बाइसेक्ट मतलब हाफ करना। तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, उससे यहाँ पर हम ऐसे आर्क लगाएंगे, फिर इस उतनी ही मेजरमेंट से यहाँ पर पॉइंटेड रख के यहाँ पे पेंसिल से आर्क लगाएंगे, इस वाले पॉइंट से यहाँ पे आर्क लगाएंगे और इन दोनों को मिला देंगे। तो अगर ये 60 का होगा टोटल, तो ये हाफ कितना बन जाएगा, 30 के बन जाएंगे। हाफ होते चले जाते हैं एंगल। ऐसे ही हम बाइसेक्टर करके हर एंगल का हाफ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल ऑफ अ गिवन मेजरमेंट। जब मेजरमेंट गिवन हो तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? जैसे 60 डिग्री का है तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर डॉटेड पर क्या लिखेंगे, अपना पॉइंटेड, कंपास का पॉइंटेड पॉइंट रखेंगे, उसके बाद यहाँ पेंसिल से आर्क लगाएंगे, फिर उसके बाद सेकेंड आर्क जो लगेगा वो यहाँ पी पॉइंट पर, उसी जो आर्क लगाए उसी लाइन से पी पॉइंट से लेके आर्क क्यू को कट कर देंगे और इन दोनों पॉइंट से मिलाकर जो लाइन बनेगी वो होगी 60 डिग्री एंगल की। जो ये यहाँ पर बनाई हुई है ये 60 डिग्री एंगल है। 30 डिग्री का भी ऐसे 60 का बन गया। 60 का बनते ही 60 का बाइसेक्टर कर देंगे, उसी मेजरमेंट से यहाँ कट आर्क लगाएंगे और उसी मेजरमेंट से यहाँ, और दोनों को हम यहाँ से मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये 30 डिग्री का हाफ हो जाएगा। 90 का बनाना है तो 90 का कैसे बनाएंगे, इसमें दो आर्क लगाएंगे, पहले पी से एक आर्क लगाएंगे, फिर क्यू से दूसरा आर्क लगाएंगे, फिर इन दोनों पी क्यू से दो आर्क लगाएंगे सेंटर में, एक यहाँ और एक यहाँ, और दोनों लाइन को हम मैच कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 120 का कैसे बनता है, जो 120 का दूसरा जो आर्क लगेगा, तो दूसरा आर्क लगाया था इस पॉइंट से, वो होगा 120 का। उसके बाद 120 का आर्क हमारा एंगल बन गया। अब हम देखते हैं ये कंस्ट्रक्शन की पूरी क्या है, एक्सरसाइज है, जो आपको अपनी नोटबुक में ये सारे एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है और अपनी क्लास टीचर या मैथ्स टीचर से आपको उसको चेक कराना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।